Hello everyone, welcome to my channel NCERT Adda. So we have taken class 8th chapter, that is material in our daily life, okay, and we have talked about so many things in this chapter in our previous video, just like we have talked about synthetic fibers, in which we have learned about their uses, their properties and disadvantages and advantages of the synthetic fibers. So we have also talked about plastics, and in this video basically we will talk about the common use of plastic and their uses. ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में आपने हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर कर लिया है, एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। तो जैसा कि पहले यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में देखा था, अब यहाँ पर हम उन कॉमन प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा जो दिया हुआ है पॉलीथीन, ठीक है, वी ऑल फेमिलियर विद दिस नेम पॉलीथीन, और लगभग सभी के घरों में पॉलीथीन का यूज़ होता है, बट नाउ इट इज़ बैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर के अब पॉलीथीन का यूज़ नहीं होगा या बहुत कम ही होगा, या उसको एकदम से बंद ही करना है। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें अब बंद की जा रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें नुकसान हो सकता है वो हम लोग जानते हैं कि दिस इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, हमारे और पॉल्यूशन भी करते हैं, हमारे वाटर में भी और एयर में भी, दोनों में पॉल्यूशन करते हैं, तो इनका कम से कम यूज़ किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पॉलीथीन है आपका पहला प्लास्टिक का यहाँ पर नाम बताया गया है पॉलीथीन, और उनके यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलीथीन, पहली बात तो जैसे हम लोगों ने अभी मोनोमर और पॉलीमर पढ़ा, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलीमर एंड मोनोमर। आई हैव टोल्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो कि मोनोमर और पॉलीमर है क्या बेसिकली। ठीक है, तो पॉलीथीन जो होता है वो किससे मिला है, इथीन के पॉलीमराइजेशन से मिला हुआ है। ठीक है, जो इथीन के को पॉलीमराइज करके और उनकी खूब बड़ी सी चेन बना करके, इथीन को प्रोसेस करके, इथीन का खूब लंबी सी लॉन्ग चेन बना करके एक पॉलीथीन तैयार की गई है। तो इथीन का फॉर्मूला ये दिया है, इथीन के पॉलीमराइजेशन से हमें पॉलीथीन मिलता है। ठीक है, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिकम्पोजेबल नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका असर इन पे नहीं होता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे वर्क नहीं कर पाएंगे तो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और अगर देखा जाए तो ये इनको वाटर में आप सॉल्यूबल नहीं कर सकते, मतलब घुलते नहीं हैं वाटर में, मतलब वाटर में सॉल्यूबल ये नहीं होते हैं, तो दे आर इनसॉल्यूबल। ओके, तो पॉलीथीन बेसिकली क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हम लोगों ने अपने पुरानी वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में देखा है कि थर्मोप्लास्टिक और पॉलीमर क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या हो गए, जिनको हम हीट करने पे मोल्ड कर सकें, मतलब उनके शेप साइज़ आराम से, मतलब उनको बार बार हम उनके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना आ रहा हो। ठीक है, तो इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एंटी कोरोजनेंट है और एक इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, इनके यूजेस को अगर हम देख लें तो इनके यूजेस कैसे हैं कि कैरी बैग के रूप में इनको यूज़ किया जा सकता है। कोई सामान आप मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर आपको दे देता है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, तो कैरी बैग के तरीके काम करते हैं। एडहेसिव टेप्स के में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि अगर हम घर में बहुत सारे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो कंटेनर के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, बिकॉज एज अ इंसुलेटर ये काम करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, और एक ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक था, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल, जो शोल होते हैं शूज़ में, उसमें बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिक वायर्स
के ऊपर कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग लगी होती है उसमें भी एज ए इंसुलेटर ये काम करते हैं। सैनिटरी फिटिंग बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन। ठीक है, तो पॉलीस्टीरीन जो है ये पॉलीथीन के पॉलीमर से बनता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बना था, पॉलीथीन बना था इथीन के पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, इथीन के पॉलीमराइजेशन से बना था। और ये पॉलीस्टीरीन किसके पॉलीमर से बन रहा है, किसके पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, पॉलीथीन के। ठीक है, तो इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीस्टीरीन। ठीक है, एंड दिस इज थर्मोप्लास्टिक, ये भी थर्मोप्लास्टिक है और हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, अब जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कप्स बनाने हैं, हॉट ड्रिंक कप्स हो गए, टॉयज़ हो गए, या कोई ऐसा आर्टिकल हो गया जो घर में सजाने के लिए, या कोई भी हाउस होल्ड आर्टिकल हमें बनाना है तो हम पॉलीस्टीरीन की हेल्प से बना सकते हैं, मतलब कि वो पॉलीस्टीरीन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम को अगर पैक करना हो, सेफली कहीं ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टाइरोफोम, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टाइरोफोम क्या होता है, थर्माकोल। ठीक है, थर्माकोल, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक। थर्माकोल का भी यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज फॉर मेकिंग स्टाइरोफोम। ओके, इसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज एन इंसुलेटिंग मटीरियल इन रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में भी एक इंसुलेटिंग मटीरियल का ये काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन क्या है, ये टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, इसको प्रिपरेशन, ये कैसे टेफ्लॉन कैसे प्रिपेयर होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन थे। ठीक है, इनके ऊपर सबसे बड़ी बात है हीट या केमिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब इनफेक्टिव होते हैं टेफ्लॉन के ऊपर। अगर आप लोगों ने नॉन स्टिक पैन देखा हो घर में, आजकल बहुत ज़्यादा नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक पैन और नॉन स्टिक आपका तवा, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। क्यों ली जाती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करती है, ना वाटर स्टिक करेगा, ना ही आपका ऑयल वगैरह स्टिक करेगा, तो कोई भी चीज़ उस पर स्टिक नहीं करती है। तो बहुत आसानी से आप जो अपना जो भी फूड बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो नीचे स्टिक नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। तो ये जो ऊपर में ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये टेफ्लॉन की ही लेयरिंग होती है। ठीक है, ये टेफ्लॉन ही लगा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई चीज़ उस पर चिपकती नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एज कोरोजन प्रूफ कोटिंग। कोरोजन प्रूफ कोटिंग के उससे इसका यूज़ किया जा सकता है केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह में, क्योंकि इन पे केमिकल्स या हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो कोटिंग ऊपर से कर दी जाती है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज बेकेलाइट। ठीक है, तो बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग है। ठीक है, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका मतलब है कि एक बार इसका शेप हो गया तो उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, उस शेप में दोबारा उसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो वन सेट इनटू अ शेप, बेकेलाइट डज नॉट मेल्ट और सॉफ्टन एंड रिटेन इट्स शेप, और एक इंसुलेटर का काम ये भी करते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर प्लास्टिक। ओके, तो इनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, प्लग्स बनाने में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, गियर व्हील बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, या टेबल टॉप जो लेमिनेशंस होते हैं उस पे बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉम बनाने में, ठीक है, कॉम बनाने में, फाउंटेन पेन बनाने में, और फाउंटेन पेन की बॉडी बनाने में, सॉरी, ठीक है, फाउंटेन पेन की बॉडी बनाने में, या फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए इनका यूज़ बेकेलाइट का किया जा सकता है। ठीक है, जैसे टीवी वगैरह हो जाता है, इनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमारा आखिरी है प्लास्टिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज़ मेलामाइन। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोसेटिंग है, मतलब एक बार हो गया तो दोबारा हम बार बार उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड और पॉलिश्ड होता है, और इनको हम बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकते, अनब्रेकेबल होता है। मान लीजिए कि अगर आप खाना बैठ के खा रहे हैं इसमें, और अगर वो प्लेट ज़मीन पे गिर गई, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में वो टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे अगर आप
कोई चाइना का सेट लिया हुआ है, मतलब आप चाइना सेट क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं ना कि कोई कांच का लिया हुआ है तो वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। कांच की प्लेट्स होंगी तो वो आसानी से टूट जाएंगी, लेकिन मेलामाइन की होंगी तो वो जल्दी नहीं टूटेंगी, ठीक है। ओके तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे एक डिनर सेट दिखाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और अनब्रेकेबल है, ठीक है। तो इनका यूज़ किचन वेयर में भी किया जाता है। ओके सो नाउ यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के बारे में बताया गया है, डिफरेंट प्लास्टिक के बारे में और उनके यूजेस के बारे में बताया गया और उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट क्या है, बहुत हार्डर प्लास्टिक है, बट आप कहें तो एक गुड इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। उसी जगह पे अगर हम बात करें इनके यूजेस की तो बटन, प्लग, स्विचेस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है फॉर्मिका या मेलामाइन, तो हार्ड होता है लेकिन जो इसकी सरफेस रहेगी वो स्मूथ सरफेस रहेगी, तभी तो लोग खा पाते हैं ना, क्रॉकरी वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर ऊपर में स्मूथ नहीं रहेगा, रफ रहेगा तो इनका यूज़ क्रॉकरी सेट में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको टेबल टॉप्स बनाने में या क्रॉकरी बनाने में इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका पर्सपेक्स, ठीक है। पर्सपेक्स क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का होता है और काफ़ी मतलब नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, जैसा कि अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा ग्लास के ही जैसा होता है लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ग्लास के सब्सटीट्यूट के तौर पे इन्हें यूज़ किया जा सकता है, जैसे एरोप्लेन में जो विंडोज़ होती हैं वहाँ पर, या कार में जो विंड स्क्रीन्स होती हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉलीथीन या पॉलीएथाइलीन। तो पॉलीथीन स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है और इनको आप रोल्ड करके शीट भी बना सकते हैं, इनको किसी भी शेप में ला सकते हैं मोल्ड करके, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट हैं, इन पे वाटर मतलब वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं है ये, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं है, ठीक है। पॉलीथीन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, लिक्विड स्टोर करने में, कंटेनर में, अगर आप कोई पॉलीथीन का कंटेनर है उसमें आराम से आप स्टोर कर सकते हो लिक्विड। शीट बनाने में पॉलीथीन शीट्स बनाई जाती हैं ताकि मिल्क को आसानी, कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड मटेरियल है उसको आसानी से पैक्ड करके मार्केट तक पहुंचा करके उसको सेल किया जा सके, ठीक है। तो पॉलीथीन पाइप का भी यूज़ किया जाता है ताकि लिक्विड का ट्रांसपोर्ट आराम से हो सके, तो ऑयल का या वाटर का, तो लिक्विड मटेरियल के लिए स्पेशली ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। ओके फिर है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा पॉलीथीन से थोड़ा सा टफ़र आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है और इंसुलेटर का काम करते हैं, ये भी इनका यूज़ किया जा सकता है टू मेक शू, हैंड बैग्स, फर्नीचर, अपहॉल्स्ट्री, फ्लोर्स, कवरिंग के लिए, कुछ भी कवरिंग बनाने में, रेनकोट्स बनाने में, बॉटल्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर कवरिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पॉलीस्टीरीन है। पॉलीस्टीरीन क्या है, ईजिली मोल्ड इनको किया जा सकता है, तो थर्मोप्लास्टिक हैं बिकॉज ये। फिर इनका यूज़ किया जाता है जैसे बहुत इलेक्ट्रिकल आइटम है, बहुत डेलिकेट चीज़ को पैक करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंसुलेट द हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। ओके फिर आपका है PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है और हीट या कोई केमिकल से जल्दी इफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय हीट और डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंस। तो नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया जाता है ताकि कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जा सकें, ठीक है। अब है हमारा कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वी ऑल नो दैट प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कांट गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांट वर्क ऑन इट, ठीक है। तो ये इनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट या फंजाई कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सालों तक मतलब सेवरल ईयर्स लग जाते हैं इनको, सेवरल, आप 400-500 ईयर्स छोड़ दो और भी ज़्यादा समय इनको लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं टू गेट डिकम्पोज्ड, बहुत साल लग जाएंगे इनको डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए तो क्योंकि
अगर कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा देर तक है, एक्टिव है, मतलब कि अगर एनवायरनमेंट में हमारे काफ़ी ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ रह रही है या इकट्ठा होती चली जा रही है, एक्यूमुलेट होती चली जा रही है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी। तो ये इसका मतलब है कि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे accumulate on our environment, they accumulate on our environment and they pollute the whole environment, okay। तो पोल्यूशन कॉज करते हैं प्लास्टिक, बट इनको रिड्यूस किया जा सकता है। अब जैसे कि या तो पूरी तरीके से इनको बैन कर दिया जाए, ठीक है, बिकॉज आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो उसमें केवल ऐसा नहीं है कि सफाई करनी है तो अपने घरों में ही करनी है, अपने आसपास की चीज़ों में भी करनी है, और ऐसी चीज़ें नहीं लेनी हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो। जैसे थर्माकोल की चीज़ें नहीं लेनी है, प्लास्टिक की चीज़ों को ज़्यादा कम से कम यूज़ करना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो उनका रीयूज़ कर लें, रिसाइकिल कर लें, ठीक है, या और हो सके तो उनको कम से कम यूज़ करें। जैसे कि रिड्यूस करें, हम प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करें, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो ना लें, हम अपने घर से कॉटन बैग, जूट बैग ले करके जाएं अगर हम मार्केट में जा रहे हैं। अगर कोई लिक्विड की चीज़ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हो सके तो किसी पेपर में या किसी और चीज़ में ले करके आएँ, ठीक है। रिसाइकिल करें, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, मतलब उसकी नई नई चीज़ें बनाई जा सकें, या मतलब उनको आप केमिकली की कुछ भी अलग चीज़ किसी के साथ मिक्स करके कोई नई चीज़ बना सके, कोई अच्छी चीज़ बना सकें, तो उनका रिसाइकिल किया जा सके या रीयूज़ किया जा सके, उनको दोबारा से किसी काम में यूज़ किया जा सके। अब जैसे कि जो खाली बचे हुए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं, बट नाउ अ डे सो मैनी पीपल आर मेकिंग कि वो अपने घर में उसमें पेड़ लगा रहे हैं, या बर्ड्स के लिए या जो पक्षी हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए रख रहे हैं, ताकि उस प्लास्टिक का रीयूज़ हो सके, ठीक है। रिसाइकिल में आपका आ जाएगा कि उनसे हम कोई नई नई चीज़ें बना सकें, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनका रिसाइकिल, रीयूज़ या रीयूज़ करें, ठीक है। तो हमें 4R अप्रोच, 4R थिंग्स रिमेंबर करके रखनी चाहिए, और 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर, ओके। तो हमें इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, ओके। फिर हमारा है कि हाउ टू कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन के लिए हम क्या एक्शन प्लान कर सकते हैं, या क्या जो प्लास्टिक हैं जो हमारे पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये पॉल्यूशन, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो कैसे हम उस पर क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन क्या हम उस पर लेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल्स दोज आर यूजिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, दे आर स्टिल यूजिंग प्लास्टिक, और वो एनवायरनमेंट को लेकर के अभी भी उतना अवेयर नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको भी उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो वो अवेयरनेस कैसे लाई जाए लोगों में, कैसे उनको बताया जाए, कैसे समझाया जाए, क्या चीज़ हम अपने तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, क्या एफर्ट डाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहली चीज़ दी हुई है कि एक वार्निंग लेबल होना चाहिए। वार्निंग लेबल इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करें कि आप लोगों ने अगर सिगरेट की पैकेट देखी हो कभी, बाय द वे, या अगर पान की या मसाले की अगर कभी देखा हो आपने, तो उस पर साफ साफ ऐसे करके कैंसर का लिखा रहता है, ठीक है, और एक फ़ोटो बनी रहती है। इसका मतलब है कि वो डेंजर का साइन है, आपको उसे नहीं लेना है। वो सिंपली बताता है कि सिगरेट एंड स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, ठीक है, इट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ एंड इट कॉजेज़ कैंसर। वो साफ साफ वहाँ पे लिख के बताते हैं ताकि लोग उसे ना लें, एक उनके लिए ये वार्निंग लेबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक पे भी कुछ इस तरीके का इंडिकेशन होना चाहिए डेंजर का, ताकि हम उन्हें बता सकें कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ताकि लोग उसे यूज़ ना करें, ठीक है। तो इस तरीके का प्रिंट हम करवा सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कुछ इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, या आगे चल के कितनी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इससे हम
क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का अप्रोच कर सकते हैं। और शॉपकीपर को भी नहीं किसी को भी सामान देना है पॉलीथीन बैग्स में, और साथ ही साथ ये भी इनकरेज करना है कि शॉपकीपर तो ना ही दें, बट जो लोग मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने घर से कॉटन का बैग या कोई ऐसा पेपर लेकर के जाएं ताकि उसमें वो सामान लेकर के आएँ, ठीक है। इसी तरीके से है कि जो प्लास्टिक वगैरह हैं उनको थ्रो नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग ड्रेन्स, ये सीवेज की प्रॉब्लम, पानी भर जाता है, इसकी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल जो ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और वो जनरली ऐसे ही पानी में या नाले में जा कर के फेंक देंगे। सीवेज एकदम पूरा आपका ख़राब, पूरा आप कहते हैं ना ब्लॉकेज हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो वो उन्होंने यूज़ किया और उसको ऐसे ही यूजुअली थ्रो कर दिया, तो उसको ऐसे ही थ्रो नहीं कर देना है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे आपके आसपास की चीज़ें हो, चाहे वो आपका कोई भी वाटर टैंक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे सीवेज हो, क्योंकि वहाँ पर वो ब्लॉकेज हो जाती है। बिकॉज जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स होती हैं उनको तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। बड़ी पॉलीथीन हुआ तो आप कोई इक्विपमेंट लिया आपने और आपने उसको निकाल लिया, बट लेकिन ये जो छोटे छोटे पैकेट्स के होते हैं ना, जैसे ये बहुत छोटे छोटे, जैसे हम लोग कटिंग करते हैं सीज़र से लेकर के, छोटा सा यहाँ कट लगा देते हैं, ठीक है। हमने छोटी सी स्नैक्स की पैकेट ली और यहाँ से छोटा सा कट लगा दिया, उसको फेंक दिया, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ड्रेन्स या सीवेज से, ठीक है। इनको निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बड़ी पॉलीथीन को तो आप किसी भी इक्विपमेंट से निकाल सकते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज कर देती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि ये क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस पर्कोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जैसे मान लीजिए ये इतना फ्लड वगैरह आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर आप मिट्टी को खोदेंगे, अगर आप सॉइल को खोदते जाएं तो आप देखेंगे कि नीचे में कितना ज़्यादा पॉलीथीन इकट्ठा है, यहाँ पर अब मिट्टी से ज़्यादा तो आप पॉलीथीन देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलीथीन इज़ अ वाटर रेजिस्टेंट, तो अगर पानी बरसेगा, ठीक है, रेन होगी, तो यहाँ पॉलीथीन वगैरह है तो ये नीचे पानी जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये वाटर नीचे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉइल तो एब्जॉर्ब कर लेती है ना वाटर, लेकिन अगर यहाँ पर आपका पॉलीथीन वगैरह है तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी नहीं और यहाँ पर धीरे धीरे करके फ्लड वगैरह आते चले जाएगा। तो यही रीज़न है कि इस समय इतना फ्लड वगैरह आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पॉलीथीन का कि वो नीचे इकट्ठा होता चला जा रहा है, ठीक है, आपका पूरा सॉइल के अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है और उसका कुछ भी नहीं, जैसे ही पानी बरसेगा कुछ भी होगा वो नीचे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और पानी ऊपर फ्लोट करके हमको ऐसा लगता है कि पूरा फ्लड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं जिन्हें हमें हटाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इको फ्रेंडली बनना है। बेसिकली हमें क्या करना है, इको फ्रेंडली बनना है, ठीक है। ओके, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसके लिए हमें अपने आसपास के लोगों को, हमारे स्कूल में, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, सबको अवेयर करना है कि हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉटन या जूट बैग का यूज़ करना है जो कि डिकम्पोजेबल है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। अगर कभी आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आप खुद का बैग लेकर के जाएं या पेपर बैग आप लें, ठीक है। और शॉपकीपर जो लोग ले रहे हैं और जो लोग दे रहे हैं दोनों ही पेपर बैग का यूज़ करें। तो आपको इन सब चीज़ का अवेयरनेस लाना है, ठीक है। केवल स्वच्छ भारत अभियान चलाने से केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो केवल ये करे कि गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चला दिया है, तो वो एक सिंगल पर्सन का काम है कि हम भी करें, आप भी करें और सारी सोसाइटी मिल कर के करें, ठीक है। केवल एक गवर्नमेंट चाहेगी तो केवल ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक कदम बढ़ाया है, तो हमें उनका सपोर्ट करना है और हमें अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करके रखना है, ठीक है। हमें केवल घर तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें आसपास की लोकेलिटी को भी साफ़ करना है और लोगों को अवेयर करना है। Okay, so here we have completed our chapter, ठीक है। Thank you for watching this video and please, if you like my video, please don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Thank you.